दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। क्लास 10th NCERT मैथ चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, शुरू करते हैं। जैसे जैसे थ्योरी पढ़ेंगे वैसे वैसे फिगर बनाएंगे। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 हैं। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। तो इसने क्या कहा है, भूमि के एक बिंदु से। तो भूमि पे हम एक बिंदु मान लेंगे। ऐसे मान लो भूमि पे हमारा ये कोई बिंदु है। चलो, ये हमने कोई बिंदु मान लिया। भूमि पे। ये बिंदु है हमारा भूमि पे कोई। ये हमने कोई बिंदु मान लिया। आगे भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। अब 20 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा ये भवन है जो कि 20 मीटर ऊंचा है। चलो, हमने कुछ इस तरीके से ये बना लिया। ये हमारा कोई भवन है। हमने बना लिया इसे। ये हमारा भवन हो गया। बीस मीटर ऊंचा भवन है। इसकी ऊंचाई कितनी हमारी? 20 मीटर। इसने कही है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। अब 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसका शिखर ये होगा। शिखर पर लगी एक संचार मीनार। इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगा दो। कुछ इस तरीके से हमारी ये संचार मीनार लगी है। ये मीनार लग गई। ठीक है, ये हमारी मीनार हो गई। तो संचार मीनार का तल क्या होगा? ये होगा। संचार मीनार के तल और शिखर हमारा ये होगा कि उन्नयन कोण 45 और 60 हैं, क्रमशः 45 और 60। तो यानी ये हमारा तल से इस बिंदु का जो उन्नयन कोण है, तल और ये मीनार के शिखर, कुछ इस तरीके से कोण है ये। तो क्रमशः, पहले क्या बोला उसने? मीनार के तल से जो कोण होगा हमारा वो 45 डिग्री होगा। और हमारा जो शिखर से है, क्योंकि उसने बोला है मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं। तो ये हमारा जो कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। तो इसने कही है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये ऊंचाई मान लो हमारी h है। मीनार की ऊंचाई हमने h मान ली। ये हमारी ऊंचाई h है। और इसे मान लेते हैं हम ये हमारी x है दूरी। ये दूरी हमारी x है। अब आगे इसे पॉइंट दे देते हैं। ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B है, ये हमारा C है और ये हमारा D है। तो मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h। मीनार की ऊंचाई हमने h मान ली। अब आगे
तो लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी। इस त्रिभुज में हमारी ऊंचाई जो होगी या लंब जो होगा हमारा वो 20 मीटर होगा, आधार हमारा x होगा, और कोण जो होगा ये ए बी सी के लिए 45 होगा, ये ए बी सी के लिए ये वाला। तो tan 45 लगेगा। tan 45 क्यों लगेगा? क्योंकि कोण 45 दिया है और लंब और आधार के लिए लंब बटे आधार क्या होता है? tan होता है। तो लंब बटे आधार, तो यहाँ से हमारा tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो ये 20 बटे x क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो x बराबर हो जाएगा 20 मीटर। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अब आगे पुनः त्रिभुज लेते हैं अब ए बी डी। तो ए बी डी में हमारा जो लंब हो जाएगा वो ये 20 तो ये है और h ये है, तो ये पूरा होगा। तो ये हो जाएगा h प्लस 20, ये हमारा ये h और ये 20, तो h प्लस 20 लंब हो जाएगा, आधार यही रहेगा। तो यहाँ से त्रिभुज ए बी डी ले रहे हैं, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में हमारा हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में हमारा tan अब ये जो कोण होगा हमारा ए बी डी के लिए, ये पूरा त्रिभुज लिया जाएगा तो कोण 60 लिया जाएगा। तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा? लंब रहेगा h प्लस 20 बटे आधार हमारा x, आधार हमारा x रहेगा। तो tan 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है? tan 60 की वैल्यू हमारी √3 होती है। तो यहाँ से हमारा h प्लस 20 बटे x, तो ये हमारा अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, √3 गुणा x बराबर h प्लस 20। तो यहाँ से इस 20 को इधर ले जाएं तो √3 गुणा इस x का मान रख दें 20 यहाँ से, तो ये 20 रख दिया, और ये 20 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से ये h बराबर हो जाएगा, इसको सीधा करके लिख दें, यानी h बराबर 20 गुणा √3, तो ये हो जाएगा 20 √3 माइनस 20। तो यहाँ से 20 कॉमन ले लिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा h बराबर 20 कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, यहीं से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारी जो मीनार की ऊंचाई आ जाती है वो 20 माइनस लिख देंगे। अतः मीनार की ऊंचाई 20√3 माइनस 1 है, मीटर है। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।